बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि एक्सरसाइज 4.1 है और ये लीनियर इक्वेशन पर है। हो सकता है किसी का चैप्टर जो है वो तीसरा हो तो उसकी एक्सरसाइज ये 3.1 होगी। तो अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, इसके ऊपर आंसर सारे ऑलमोस्ट जो पिछले लेक्चर्स हैं आपने देखा होगा। लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो है मैंने 3 इसके ऊपर जो थे वो वीडियो बनाई। लीनियर इक्वेशन पार्ट 1, लीनियर इक्वेशन पार्ट 2, लीनियर इक्वेशन पार्ट 3। उसके बाद फिर एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग के ऊपर जो है वीडियोज़ हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट इनके आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं मुख्तसर से आपको ओरली बताता चला जाऊँगा, तो आपने अगर गौर से सुन लिया तो फिर ये चीज़ें साथ ही क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन लफ्ज़ है इक्वल टू। जब इक्वल टू का साइन आता है ना, तो जब इक्वल टू हम लगा देते हैं तो उसकी फिर 2 साइड्स बन जाती है। एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल टू जब हम कर देते हैं तो इक्वल टू के साइन से ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें लेफ्ट साइड पे आमतौर पर हम वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जी हो गया, और अगर राइट साइड देखें तो राइट साइड में हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या बनती है? इक्वेलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी कोई एक्सप्रेशन है, कोई से 2 एक्सप्रेशन है, उसको अगर हम इक्वल कर देंगे तो वो एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी। जस्ट लाइक एक एक्सप्रेशन आपके पास खाली एक वेरिएबल हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल हो सकता है, दूसरी तरफ भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम खाली ये लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर हम इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3x + 5, तो ये भी एक इक्वेशन है। कई इक्वेशन है, आप उसको लिख सकते हो। इक्वल टू डालेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड आ जाएगी। डिफाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसा पोलिनोमियल या ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। पोलिनोमियल के ऊपर पूरा एक चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपको पता होगा। तो यानी ऐसी एक इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, जिसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यानी उसकी जो डिग्री है वो 1 है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं लीनियर की, कि ax + b = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें a 0 नहीं हो सकता। ये जो उसका कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होगा, ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद गिव द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको पता है रूट क्या होता है? रूट होता है सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट क्या होता है? x की वैल्यू। अब यहाँ पर यानी वेरिएबल की वैल्यू, x से मुराद यानी आप y आ जाए तो y की वैल्यू x है तो x की वैल्यू, z है तो z की वैल्यू, वो रूट कहलाता है। अब हमें क्या करना है? ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये वाली, ये देखें, एक तरफ ये एक्सप्रेशन, एक तरफ कॉन्स्टेंट है, तो ये एक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है, तो जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, b आ जाएगा। इधर a आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर आपके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको b/a आंसर है। तो ये इसका रूट है। व्हाट गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा विद रेफरेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा विद रेफरेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? यानी लीनियर इक्वेशन के साथ गोल्डन रूल क्या है अलजेब्रा का? उसको सॉल्व करने के लिए, उसका रूट निकालने के लिए क्या हम करते हैं? उसका हम एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन। तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिशन इज द गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा विद रेफरेंस टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिंपल, आपको एक वर्ड याद रखना है, ट्रांसपोजिशन, और उसको इस वर्ड की जगह लगा देना है, बस आगे वही है। ट्रांसपोजिशन इज द गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा विद रेफरेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वो क्या होता है ट्रांसपोजिशन के? एक तरफ अगर इक्वेशन की एक तरफ एक आइटम ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। What are the rules of transposition? अब वो यही बात कर रहा है कि ये रूल्स क्या हैं। तो रूल्स क्या हैं? Something which is added on the one side of an equation is subtracted on the other side of an equation, and vice versa. Similarly, something which is divided, which is dividing on the one side of an equation will be multiplied on the other side of equation, and something which is multiplied on the one side of an equation will divide ऑन दी अदर साइड ऑफ एन इक्वेशन। एक तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ऐड होगा। अच्छा देखो, एक चीज और भी इसके साथ बड़ी अहम है जो कि पता होना चाहिए। इक्वेशन के एक तरफ जब हम ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो उसमें जो प्रायोरिटी होती है वो ब्रैकेट्स की हाईएस्ट होती है, मतलब ब्रैकेट्स पहले इवेलुएट होती है। ब्रैकेट्स के बाद आपके जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। लेकिन जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये पहले शिफ्ट होते हैं।
ये नहीं है कि अब जब शिफ्ट करेंगे तो प्रायोरिटी हाई है, शिफ्टिंग की प्रायोरिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन की हाई है, और ऑपरेशन की जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट्स की हाई है, और उसके बाद फिर जो है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन की। बेसिक जो मैथमेटिक्स के अंदर जो चीजें हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, इफ 1/4 ऑफ एन अमाउंट, जहां पे भी ऑफ का वर्ड आता है उसका मतलब मल्टीप्लाई, यानी एक रकम का 1/4 जो है वो कहता है इज ₹60, वो 60 है। अब हमें नहीं पता वो रकम क्या है, वही वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट, वो अमाउंट क्या है जिसका 1/4 60 है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट बी x, तो इसका मतलब है x का 1/4 यानी 1/4 मल्टीप्लाई x, तो बन जाएगा x/4 इज इक्वल टू 60। अब ये जो 4 इधर डिवाइड है उधर जाके, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 24 और 0 साथ लग जाएगा तो 240, इसका मतलब 240 वो नंबर है। अब ये जो 240 है इसका जरा आप देखो, हाफ ले तो 120 आ जाएगा, उसका हाफ ले तो 60 आ जाएगा, जो कि हाफ का हाफ ही तो है 1/4, हाफ का हाफ, तो 1/4 तो 60 आ रहा है, तो यहां से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नंबर विद एडिशन ऑफ इटसेल्फ, इसमें लफ्ज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, यानी एक नंबर है जिसको हम ऐड करते हैं, इटसेल्फ उसी में ऐड करते हैं। अब हमें नहीं पता नंबर क्या है, तो वो कहता है कि इटसेल्फ ऐड होने के बाद बिकम्स 38, वो 38 हो जाता है। अगर वो 38 हो जाता है तो कहता है बताओ वो नंबर क्या है, तो इसका मतलब ये जो 38 हो गया ऐड अपने में ऐड होने के, इसका मतलब ये उस नंबर का डबल है, इसको 2 पे डिवाइड कर दो। या हम यूं भी कर सकते हैं आसान के लिए कि हमें नहीं पता वो नंबर, हम कहेंगे लेट द नंबर बी x, वो फर्ज कर लो नंबर x है, आप y भी लेट कर सकते हो, z भी लेट कर सकते हो, a b आप लेट कर लो, व्हाटसोएवर, हमें नहीं पता, हमने लेट कर लिया कि वो नंबर x है। इसका मतलब अगर वो x है तो अपने आप में ऐड होगा तो x प्लस x हो जाएगा, और वो कहता है कि वो बिकम्स 38 तो इज इक्वल टू 38, तो x प्लस x इज इक्वल टू 38 मीन्स आप x और x ऐड करें तो 2x, तो 2x इज इक्वल टू 38। अब वो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो 38 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19, तो 19 वो नंबर है, और 19 और 19 आप ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, तो वो 19 जो है वो नंबर है। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x का मतलब है x की वैल्यू निकालिए, तो बस ठीक है, आप x को एक तरफ ले आइए, कांस्टेंट एक तरफ ले आइए और x की वैल्यू आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 12। इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए, मैंने इंटीजर्स का बताया हुआ है, इवन का बताया हुआ है, ऑड का बताया हुआ है, 2 कंसेक्टिव का भी बताया हुआ है, 3 कंसेक्टिव का भी बताया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा लास्ट में यहां पर उसका लिंक दे देता हूं आई बटन के अंदर, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं, डिटेल में है वहां पर। इफ 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 180, अगर एक नंबर है उसका 9 टाइम्स जो है वो 180 है, तो फाइंड द नंबर। 9 टाइम्स का मतलब है 9 गुना, यानी अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हमने x लेट कर लिया, तो इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 180, 9x 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स मीन 9x इज इक्वल टू 180, तो बस ठीक है 9 इधर आके डिवाइड कर देगा इसको, जब डिवाइड करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 9 2s are 18 और 0 साथ लगे 20, इसका अंदर 20 है वो नंबर, और 20 का 9 गुना ले आओ 180 बन जाएगा। तो सॉल्व, जब हम कहते हैं सॉल्व और खाली ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व मीन्स कि x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पर ये डिवाइड हो रहा है 7 और इधर ये ऐड हो रहा है, तो हम एक तरफ ऑपरेशन करते इसको, सपोज हमारे पास x की वैल्यू होती ना, वैल्यू होती तो हम यहां पुट करके पहले उसको डिवाइड करते, बाद में ये 1 ऐड करते, उसकी वैल्यू निकल आती। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होता y इज इक्वल टू समथिंग, तो y की वैल्यू निकल आती। यहाँ वो कह रहे हैं x की वैल्यू, तो जब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हमें ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को पहले शिफ्ट नहीं करेंगे कि हम 7 है इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब डिवाइड कर रहा है तो उधर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि ये 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और बाद में हम इस 1 को शिफ्ट करके -1 और -1/2, दैट्स रॉन्ग, गलत है। हमें क्या करना है, शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले जो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको पहले शिफ्ट करना है। ये इधर ऐड है उधर आके माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, अब ये 7 है, अब ये डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 आ जाएगा, जब -7 आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो -7/2 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हुज सम इज 36। इन्हीं इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटेल में आपको मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कीजिए, वो वीडियो देख लें और यहाँ से आप इसकी हेल्प ले पाएंगे। ये थे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको मल्टीपीडिया की वीडियो जो है वो
अच्छी लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।